Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल दी इन्फोटेनर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान का फीमेल्स को लेकर, बल्कि काफ़ी हद तक कह लें कि मेल्स को लेकर भी काफ़ी हद तक कंसर्न एरिया बनता जा रहा है। दैट इज़ वाइटनिंग और रंग गोरा होना। तो रंग गोरा होना क्या है और कौन कौन से ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस हवाले से अवेलेबल हैं, कौन से प्रोडक्ट्स आपके इस्तेमाल के लिए ठीक हैं, कौन से प्रोडक्ट्स के नुकसानात हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम ये एड्रेस करेंगे कि गोरापन क्या है, किस हद तक होना चाहिए, उसका सही तरीक़ाकार क्या है और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और कौन से प्रोडक्ट्स को ख़ास तौर पे अवॉइड करना चाहिए। और टेम्प्रेरी पता नहीं चलता नुकसान पहुंचाने वाले प्रोडक्ट्स के हवाले से, लेकिन लॉन्ग रन पे जब हम उन्हें यूज़ करते हैं तो उनके क्या क्या नुकसान आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू वाइटनिंग। तो कौन से वाइटनिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, कौन से वाइटनिंग प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने चाहिए। तो सबसे पहले अगर डार्क कॉम्प्लेक्शन की बात करें तो ओवर द काउंटर्स अवेलेबल जो प्रोडक्ट्स फार्मूला क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं, ख़ास तौर पे ब्यूटी पार्लर वाली ख़वातीन जो अपनी क्रीमें बना के दे रही होती हैं। मेडिकल स्टोर्स वालों ने इतने बड़े बड़े वो पोस्टर बना के A4 के प्रिंट आउट निकाल के लगाए हुए होते हैं रंग गोरा करने वाली क्रीम। इस तमाम तरह की क्रीम्स को अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ साथ ये जो फायजा ब्यूटी क्रीम, पूनिया ब्रदर्स और ये पता नहीं कौन कौन सी रक्षों के पीछे एडवर्टाइजमेंट हो रही है और जी उनके बॉडी स्प्रे भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है। इस तरह की जितनी क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो 100, 150, 400, 300 रुपए के दरमियान में आपको मिल जाती हैं इजीली, ये सारी क्रीम्स के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हो रहा है जो स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं और नुकसानदेह होते हैं। क्या हार्मफुल होते हैं, क्या नुकसानदेह होते हैं वो मैं बताता हूँ अभी। इनके अंदर जो इस तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं वो मेटल्स होते हैं, जस्ट लाइक के मरकरी वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है। स्टीरॉयडल प्रिपरेशंस यूज़ हो रही होती हैं, स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करके इनके रिजल्ट्स ड्राइव करे जा रहे होते हैं। और इनके नुकसानात क्या होते हैं अगर हम उसको एड्रेस करें, उसकी बात करें तो सबसे पहले जो ये नुकसानात पहुंचाते हैं वो ये जो निगलेक्टेबल कह लें या बहुत ज़्यादा हॉरेबल नहीं है, वो है एक्नी, पिंपल्स का होना। जैसे ही आप ये क्रीम्स यूज़ करना शुरू करते हैं, कुछ को ड्यूरिंग यूज़ और कुछ को इमीडिएटली आफ्टर स्टॉपिंग द प्रोडक्ट, ये पिंपल्स और एक्नी आना शुरू हो जाते हैं। एक्नी की में बहुत सारी इकसाम है, लेकिन जो स्टीरॉयडल रिस्पॉन्सिव एक्नी होती है, स्टीरॉयड रिएक्शन एक्नी जो होती है, जो स्टीरॉयड के इस्तेमाल की वजह से निकलती है, वो एक्नी बड़ी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट होती है। तो वो भी नॉर्मल एक्नी की निस्बत एक ज़रा सीवियर या रेजिस्टेंट फॉर्म ऑफ एक्नी होती है। तो जो ये नुकसान इनके होते हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे एक्नी है। दूसरे नंबर पे बात करें तो हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म एक ऐसा डिजीज़ है या ऐसा स्किन का प्रॉब्लम है जिसमें अनवांटेड हेयर ग्रोथ रिपोर्ट होती है। अक्सर फीमेल्स ये कंप्लेन करती हैं, जी मेरे चेहरे के ऊपर जो है वो पक्के बाल आना शुरू हो गए। वो ये नहीं सोचती कि क्यों आना शुरू हो गए। इसके मल्टीपल रीज़न होते हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, लेकिन वो बड़े रेयर होते हैं और बड़े अनकॉमन है। जो मोस्ट कॉमन फैक्टर है जो कि 85% दिखने में आता है वो है ये फार्मूला क्रीम। चूँकि इनके अंदर स्टीरॉयड होता है, वो स्टीरॉयड आपके जो रुआं है उसको पक्के बालों में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपके जो वो रुआं होता है या इनविजिबल हेयर होते हैं वो पक्के बालों में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो बहुत बदनुमा चेहरा बना देते हैं। एक चीज़ ये, दूसरा नुकसान हुआ इसका। तीसरे नुकसान की अगर बात करें तो ये स्किन थिनिंग करती है, जिसे स्किन एट्रोफी भी बोलते हैं। अक्सर आपने ख़वातीन देखी होंगी कि रंग बड़ा गोरा होगा और रगें दिख रही होंगी चेहरे के ऊपर। तो ये स्किन को इस हद तक फ्रेजाइल और थिन कर देते हैं कि आपकी जो स्किन की एक नेचुरल थिकनेस है वो इंतहाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो स्किन थिनिंग ये तीसरा इसका नुकसान है। स्किन थिनिंग होने की वजह से क्या होता है, चौथा नुकसान ये है कि आपकी स्किन जो है वो इन्फेक्शन प्रोन हो जाती है, यानी कि उसके ऊपर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई भी फंगल इन्फेक्शन बहुत इजीली अटैक कर सकता है। आपकी स्किन इंतहाई नाजुक हो जाती है और फ्रेजाइल हो जाती है। उसके अंदर बैक्टीरिया से, फंगस से, बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है वो इंतहाई हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ये इसका चौथा नुकसान था। पांचवा नुकसान ये है कि ये आपकी स्किन को समटाइम्स, बल्कि मोस्टली केसेस में कैंसर की तरफ भी लेकर जाता है। ये पांचवा नुकसान है स्किन का, जो कि स्किन कैंसर है।
और इसके अलावा स्किन कैंसर के साथ साथ जो चौथा हमने डिस्कस किया था वो भी रिवाइज कर दूं कि ये स्किन को इन्फेक्शन प्रोन भी करती है। छठे नुकसान की अगर बात करें, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक होने के साथ साथ तो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे भी है, वो ये कि जब आप इन प्रोडक्ट्स का यूज़ रोकेंगे, देखिए सारी ज़िंदगी आप ये क्रीम्स यूज़ नहीं कर सकते। साल 2 साल 6 महीने के बाद मजबूरन आपको एक पॉइंट आएगा कि मुस्तकिल मिजाजी कंसिस्टेंसी में फ़र्क पड़ेगा और आपको ये प्रोडक्ट्स यूज़ करना रोकना पड़ेंगे। अगर तो नहीं रोकेंगे तो स्किन कैंसर डेफिनेट होगा। स्किन के ऊपर एलर्जीज, बदनुमा धब्बे और दाग निकलना लाजिम व मलजूम हो जाएगा। पिंपल्स, एक्नी आपका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेगा। तो आपको मजबूरन इन प्रोडक्ट्स को रोकना पड़ेगा। जब आप रोकेंगे तो क्या होगा, रीबॉर्न पिगमेंटेशन, यानी कि जो कुदरत ने आपका एक्चुअल कलर रखा है, आपकी स्किन पहले उसकी तरफ वापस आएगी और वहां पे फिर रुकेगी नहीं, वो उससे आपको मजीद डार्कर कॉम्प्लेक्शन की तरफ लेके जाएगी, जो फिर काबिल बर्दाश्त नहीं होगा आपके लिए नफ्सियाती तौर पे भी, और आपके इर्द गिर्द मौजूद जो आपकी सोसाइटी में दोस्त यार, रिश्तेदार, सास, नंद, बहुएं जो भी हैं, बहन भाई, वो भी फिर आपको पहले की निस्बत ज़्यादा रोक टोक शुरू कर देंगे। तो ये इसका छठा नुकसान है रिबॉर्न पिगमेंटेशन के। जैसे ही आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करना रोकेंगे, वहाँ पर आपकी स्किन अपने एक्चुअल कॉम्प्लेक्शन के ऊपर वापस आएगी और उसके फ़ौरन बाद वो मज़ीद डार्कर कॉम्प्लेक्शन की तरफ लेके जाएगी। तो ये इसका सबसे खतरनाक नुकसान है। तो इसलिए कोशिश करके इन प्रोडक्ट्स को अवॉइड किया करें, और आपके सर्कल में भी कोई भी शख्स जो इस तरह के प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है या आपकी नॉलेज में आ रहा है कि इस तरह के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो उसको टोक दिया करें, उसे मना किया करें। अच्छी बात आगे बढ़ाना अच्छी बात होती है, कोई बुरी बात नहीं होती। एक चीज़ और भी जो देखने में आती है वो है कि चेहरा बड़ा गोरा हो गया है, गर्दन और हाथ काले हैं। ये भी इस बात की निशानी है कि एक्सेसिव वाइटनिंग क्रीम यूज़ हो रही है, और कोई ऐसी वाइटनिंग क्रीम यूज़ हो रही है जो कि फार्मूला क्रीम या स्टेरॉइडल एक्नी कॉज करेगी और नुकसान ज़्यादा देगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि बेस्ट वाइटनिंग क्रीम आपके हिसाब से कौन सी है और कौन सी स्किन के टाइप के हिसाब से सूट करती है और कौन सा आपके कॉम्प्लेक्शन को की इम्प्योरिटीज़ या आपकी स्किन की इम्प्योरिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर और अच्छा तरीका यही है कि आप किसी अपने डॉक्टर को विज़िट करें, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट को विज़िट करें, उनसे मशवरा करके उनके नुस्खे के हिसाब से आप वो प्रोडक्ट यूज़ करें, क्योंकि डॉक्टर आपकी स्किन टाइप को समझते हुए प्रोडक्ट देगा और एक ऐसा प्रोडक्ट देगा जो कि मेडिकल ग्रेड होगा, एक कह लें कि रजिस्टर्ड अप्रूव्ड फार्मास्यूटिकल का मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट होगा, जिसको FDA के अप्रूव्ड इंग्रेडिएंट के और FDA के अप्रूव्ड पैरामीटर के मुताबिक बनाया गया होगा। तो डॉक्टर आपको प्रोडक्ट देगा जो कि स्किन को नुकसान नहीं देगा, और ये जो 6 नुकसान हमने डिस्कस किए, उन प्रोडक्ट से 6 नुकसान आपको फेस नहीं करना पड़ेंगे। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप जो है वो अपने किसी डॉक्टर को विजिट करके उससे पता करें कि आपकी स्किन के हिसाब से कौन सा बेस्ट वाइटनिंग प्रोडक्ट या वाइटनिंग ट्रीटमेंट है। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।